दोस्तों आज हमारी मंजिल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी सकाफत और तारीख की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा मुल्क जहां पर दुनिया में सबसे बड़े नेशनल पार्क्स और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। एक ऐसी ज़मीन जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसा मुल्क जहां पर 120 से ज़ायद कबीले आबाद हैं। ऐसा मुल्क जो मशरकी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा मुल्क जहां पर 126 ज़ुबानें बोली जाती हैं। ऐसा मुल्क जिसकी 70% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसा मुल्क जहां की 35% आबादी भूख का शिकार है। ऐसा मुल्क जहां पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी यानी एड्स पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल का दरख्त यहां पर पाया जाता है। 20 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ियाँ यहाँ से दरियाफ्त हुईं। दुनिया के दो ममालिक के दरमियान लड़े जाने वाली जंग जिसका दुरानिया सिर्फ 45 मिनट था, इस मुल्क में लड़ी गई। दोस्तों इस मुल्क का नाम है तंजानिया। दोस्तों तंजानिया में 18 साल से कम उम्र तकरीबन 35% से ज़्यादा लड़कियों ने 2013 में बच्चों को जन्म दिया था। 2014-15 में अबोला की वबा के दौरान जब स्कूल बंद कर दिए गए, इस वक्त कुछ इलाकों में ये तादाद 65% तक बढ़ गई थी। हुकूमत ने सरकारी पॉलिसी के तौर पर हमला लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी ताकि वो दूसरी लड़कियों को भी ऐसा करने की तरगीब ना दें। जबकि 2015 में सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस पाबंदी से 3000 लड़कियां मुतासर हुईं। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। हमला लड़कियों और नौउम्र माओं को तालीम से जुड़ा रखने के लिए सीखने के दूसरे मराकज़ कायम किए गए थे, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुलते थे और 4 मज़ामीन पढ़ाते थे। जब ये पाबंदी ख़त्म की गई तो एक खातून ने कहा कि वो अपनी बेटी को किसी हमला के साथ क्लास में नहीं बैठने देगी, इससे बुरा असर पड़ता है। 2017 में सदर जॉन मैकफली का कहना था कि जब तक मैं सदर हूँ किसी भी हमला लड़की को स्कूल वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमला होने के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। अगर हम हमला लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त देते हैं तो एक दिन वहाँ मौजूद तमाम लड़कियाँ अपने बच्चों की देखभाल करती मिलेंगी। इन्होंने लड़कियों को हमला करने वाले मर्दों को 30 साल कैद की सज़ा की धमकी भी दी थी। तंजानिया में दुनिया में नौउम्र हमल की शरह सबसे ज़्यादा है। इसी साल के सरकारी अदादोशुमार से पता चलता है कि 36% ख़वातीन 18 साल की उम्र से पहले ही शादीशुदा थीं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तंजानिया का कुल रकबा 9,47,303 मरबा किलोमीटर और आबादी 6 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 25वें और रकबे के लिहाज से दुनिया में 31वें नंबर पर आता है। तंजानिया का दारुल हुकूमत डोडोमा शहर है। डोडोमा से करीब तरीन कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी 557 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस मुल्क में सबसे बड़ा मज़हब ईसाई है। कुल आबादी का 65% ईसाई, 35% मुसलमान, जबकि दीगर 2% में यहूदी और बुद्ध मत को मानने वाले यहाँ आबाद हैं। तंजानिया का 3,73,000 मरबा किलोमीटर रकबा ज़रई है, जो कि कुल मुल्की रकबे का 42 बनता है। जबकि इस मुल्क के 3,44,326 मरबा किलोमीटर रकबे पर जंगलात मौजूद हैं, जो कि कुल मुल्की रकबे का 38% बनता है। यहाँ की औसत औरत पहला बच्चा 20 साल की उम्र में पैदा करती है, जबकि एक औरत ज़िंदगी में औसत 5 बच्चे पैदा करती है। तंजानिया में 1 मरबा किलोमीटर में 44 अफराद आबाद हैं। इस मुल्क की 35% आबादी शहरी इलाकों में और 65% दही इलाकों में आबाद है। मर्दों में औसत उम्र 54 साल जबकि औरतों में औसत उम्र 56 साल पाई जाती है। तंजानिया में 86,000 किलोमीटर रोड्स पक्के हैं, जबकि यहाँ पर मौजूद रेलवे ट्रैक की लंबाई 3,690 किलोमीटर है। तंजानिया में कुल 166 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 10 एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। तंजानिया की सरहद बहरे हिंद, कीनिया, युगांडा, रेवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ज़िम्बिया, मलावी और मोज़ाम्बिक से मिलती है। तंजानिया की करेंसी तंजानियन शेलिंग है। एक तंजानियन शेलिंग पाकिस्तानी 70 पैसे और इंडियन 32 पैसे के बराबर है। यहाँ के लोग 5000 कबल मसीह में बरसगीर पाको हिंद, अरब और फारस से जाकर तंजानिया में आबाद हुए थे। यहाँ के कदीम बशिंदे ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी के दौरान इस्लाम यहाँ पर आने वाले ताजरों की वजह से फैला। 19वीं सदी के दौरान कॉलोनिकल निज़ाम के तहत
जर्मनी ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। जंग अज़ीम अव्वल में जर्मनी को शिकस्त के बाद यह मुल्क बरतानिया के ज़ेर असर चला गया। 1963 में आज़ादी के बाद मुख्तलिफ इलाकों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया को तश्कील दिया गया। तंजानिया इंसानी इर्तिका को समझने के लिए एक बेहतरीन मुल्क है, जहाँ पर 20 लाख साल पहले पुरानी इंसानी खोपड़ियाँ मिली हैं। अब तक तारीख की सबसे कम दुरानिया की जंग 1996 को तंजानिया और बरतानिया के दौरान सिर्फ 45 मिनट तक लड़ी गई। तंजानिया अभी तक दुनिया में वाहिद ऐसा मकाम है जहाँ से कदीम नस्लों के जानवर दरियाफ्त हो रहे हैं। 2003 में बंदरों की एक नई किस्म यहाँ से दरियाफ्त की गई। इस नस्ल के 1000 बंदर अब दुनिया में बचे हैं। मशरकी तंजानिया में मौजूद दार इस्लाम शहर तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वेली बोलने वाले लोग आबाद हैं। अफ्रीका की बहुत सारी अजीम हस्तियों ने शहर में जन्म लिया। साबका यूरोपीय कॉलोनी होने की वजह से इस मुल्क ने फुटबॉल और रग्बी दोनों खेल यूरोपियन से अपनाए। तंजानिया अफ्रीका का एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन 1978 में तंजानिया और इसके पड़ोसी मुल्क युगांडा के दरमियान जंग हो चुकी है। तकरीबन 5 माह तक जारी रहने वाली इस जंग में तंजानिया ने युगांडा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था। ये जंग युगांडा के एक फौजी की वजह से शुरू हुई थी, जिसने शराब के नशे में दूध तंजानिया में घुसकर कुछ लोगों को मार दिया था। तंजानिया का झंडा काले और पीले रंग की 2 पट्टियों और 2 नीले और सब्ज रंग की ट्रायंगल्स पर मुश्तमिल है। सब्ज रंग खूबसूरती और हरियाली की इलामत, पीला रंग मुल्क में मौजूद मदनियात के खजानों, काला रंग मुकामी लोगों के इजहार, जबकि नीला और सब्ज यहाँ पर मौजूद पहाड़ों और नदियों की तर्जमानी के लिए झंडे में शामिल किए गए हैं। तंजानिया का एक और हिस्सा सांजीबार है, जिसे 1964 में इस मुल्क में ज़म कर दिया गया था, जो अपना अलग और मुनफरद झंडा रखता है। दुनिया का सबसे लंबा और तारीखी दरियाई नील विक्टोरिया झील तंजानिया से निकलता है। विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी बड़ी ताज़ा पानी की झील है। ये झील 4 ममालिक में फैली हुई है। तंजानिया के एक जजीरे का नाम माफिया है, जबकि दीगर 2 जजीरे रंजीबार और पैमडा हैं। तंजानिया का सदर मुल्की निज़ाम चलाता है, जिसमें इंतखाब हर 5 साल बाद किया जाता है, जबकि जंजीबार का अपना आइन और असम्बली है। 2015 में तंजानिया में इंग्लिश ज़ुबान पर सरकारी ज़बान के तौर पर पाबंदी लगाई गई। बर-ए-आज़म अफ्रीका में तंजानिया की 12वीं बड़ी इकानमी और मशरकी अफ्रीका में पहली बड़ी इकानमी है। इस मुल्क में सालाना 17 सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं। यह मुल्क हर साल 9 दिसंबर को अपना यौम आज़ादी मनाता है। इस मुल्क की 90% आबादी ऐसे इलाकों में आबाद है जहां पर मलेरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 5 साल से कम उम्र बच्चों की ज़्यादातर तादाद मलेरिया की वजह से मर जाती है। तंजानिया की बरामदात में काफ़ी का बहुत अहम किरदार है। गरीब और पसमानदा मुल्क होने की वजह से ज़्यादातर घर कच्चे और मिट्टी से तामीर किए जाते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स की शरह 30% है। यहाँ पर गाड़ी बाएं हाथ चलाई जाती है। तंजानिया में आखिरी दफ़ा किसी शख्स को 1994 में फांसी दी गई। यहाँ पर औसत IQ लेवल 72 है। तंजानिया में एक आम आदमी सालाना 8 लीटर तक शराब पी जाता है। इस मुल्क की 32% आबादी भूख का शिकार है। 76% आबादी की रोज़ाना की आमदनी $3 से भी कम है। तंजानिया की 42% आबादी को इंटरनेट तक रसाई हासिल है, जबकि मुल्क इंटरनेट डोमेन .tz है। तंजानिया में 9480 वेबसाइट्स मौजूद हैं और तंजानिया का कॉलिंग कोड +225 है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।